अगर आपकी कमाई हाथ में आते ही खत्म हो जाती है तो यह वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है। जिस व्यक्ति ने ये नियम समझ लिए वह कभी गरीब नहीं रह सकता, चाहे उसकी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो। यह कोई मोटिवेशन नहीं, बल्कि धन कमाने का वही रहस्य है जो हजारों साल पहले बेबीलोन में इस्तेमाल होता था। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा आपके पास टिकता नहीं। कारण जानना चाहते हैं? अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी नियम ऐसा है जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। धन हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धन को संभालना कैसे है। आज हम जिस पुस्तक पर बात करने वाले हैं वह केवल एक किताब नहीं, बल्कि धनवान बनने की सदियों पुरानी प्रणाली है। इस पुस्तक ने लाखों लोगों को सिखाया है कि कम आय में भी बचत कैसे करें, धन को बढ़ाने की सही सोच क्या होती है और भविष्य को सुरक्षित कैसे बनाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप जिंदगी भर पैसों के लिए काम करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 1, बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति। प्राचीन समय की बात है। बेबीलोन नगर अपने वैभव, व्यापार और सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस नगर में भी अधिकतर लोग ऐसे थे जो दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उनके पास धन नहीं टिकता था। इन्हीं लोगों में दो मित्र थे, बेंसिर एक रथ निर्माता था और कोबी जो एक संगीतकार था। बेंसिर और कोबी की चिंता। एक दिन दोनों मित्र नगर की दीवार पर बैठे थे। बेंसिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम दोनों मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी हमारे पास धन क्यों नहीं है, जबकि हमारे ही नगर में एक व्यक्ति है जो अपार धन का स्वामी है। कोबी ने पूछा, कौन? बेंसिर ने उत्तर दिया, अर्काड, बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति। सवाल जो जिंदगी बदल देता है। दोनों के मन में एक ही प्रश्न था, अगर हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं तो हमारे पास धन क्यों नहीं है? क्या धन केवल भाग्य से मिलता है या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो हम नहीं जानते? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अर्काड से मिलेंगे। अर्काड से मुलाकात। जब वे अर्काड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्काड न तो घमंडी था और न ही दिखावे वाला। वह शांत, सरल और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बेंसिर ने साहस जुटाकर पूछा, हम आपकी तरह धनवान क्यों नहीं बन पाए? हमने भी उतनी ही मेहनत की है। अर्काड का पहला महान सत्य। अर्काड मुस्कुराया और बोला, धन उसी के पास जाता है जो उसे संभालना जानता है। उसने कहा, मैं भी कभी तुम दोनों की तरह गरीब था, लेकिन जिस दिन मैंने यह नियम सीख लिया कि जो कमाता हूं उसका एक भाग अपने लिए बचाऊं, उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। पहला नियम, अर्काड ने कहा, जो कुछ तुम कमाते हो उसका कम से कम 10वां भाग अपने लिए अवश्य रखो। यह बचा हुआ धन तुम्हारा गुलाम बनेगा और धीरे धीरे और धन उत्पन्न करेगा। अध्याय 1 का संदेश। मेहनत करना ही काफी नहीं, धन को संभालने की कला सीखना आवश्यक है। बचत अमीरी की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति पहले अपने लिए बचाता है वही आगे चलकर धनी बनता है। अध्याय 2, धन से भरा थैला। अर्काड ने बेंसिर और कोबी से कहा, धन कमाने का पहला नियम तो तुम जान चुके हो, लेकिन केवल बचत करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि बचाया हुआ धन बिना बुद्धि के खर्च हो गया तो वह कभी बढ़ नहीं सकता। अर्काड की सीख। अर्काड ने समझाया, जो व्यक्ति बिना योजना के धन खर्च करता है उसका थैला कभी भर नहीं सकता। उसने कहा कि हर व्यक्ति की आमदनी सीमित होती है, लेकिन इच्छाएं असीमित। यदि इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो चाहे जितनी कमाई हो, धन हाथ में नहीं टिकता। आवश्यकता और इच्छा का अंतर। अर्काड ने दोनों मित्रों से पूछा, क्या तुम जानते हो आवश्यकता और इच्छा में क्या अंतर है? उसने समझाया, आवश्यकता भोजन, वस्त्र, निवास, इच्छा, दिखावा, शौक, अनावश्यक खर्च। जो व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझ लेता है उसका धन कभी सुरक्षित नहीं रहता। भरा हुआ थैला कैसे बनता है? अर्काड बोला, धन से भरा थैला केवल बचत से नहीं बल्कि संतुलित खर्च से बनता है। पहले अपने लिए बचाओ, फिर शेष धन से जरूरी खर्च पूरे करो। जीवन का संतुलन। अर्काड ने यह भी कहा, जीवन का आनंद लेना गलत नहीं,
लेकिन ऐसा आनंद जो भविष्य को नुकसान पहुंचाए वह बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति आज के सुख के लिए कल की सुरक्षा दांव पर लगाता है वह स्वयं अपने ही हाथों गरीबी को बुलाता है। बचत के साथ खर्च पर नियंत्रण आवश्यक है। इच्छाओं को सीमित करना सीखें। धन अनुशासन से बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने खर्चों को नियंत्रित करता है वही अपने भविष्य को नियंत्रित करता है। अध्याय 3, भाग्य की देवी से मिलिए। अर्काड ने बेंसिर और कोबी से कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि धन केवल भाग्य से मिलता है, लेकिन सच ये है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। भाग्य क्या वास्तव में अंधा होता है? अर्काड ने समझाया, भाग्य हर व्यक्ति के जीवन में कई बार दस्तक देता है, लेकिन वही लोग उसे पहचान पाते हैं जो तैयार होते हैं। जो व्यक्ति आलस्य में डूबा रहता है वह अवसर को भी बोझ समझता है, और जो सजग रहता है वह छोटे अवसर को भी बड़ा लाभ बना लेता है। समय और अवसर, अर्काड बोला, अवसर कभी घोषणा करके नहीं आता, वह चुपचाप आता है और उतनी ही चुपचाप चला भी जाता है। जो व्यक्ति डर, संकोच और टालमटोल में फंसा रहता है उसके हाथ से भाग्य फिसल जाता है। साहस और निर्णय, भाग्य उनका साथ देता है जो समय का सम्मान करते हैं, जो सीखने को तैयार रहते हैं, जो सोच समझकर जोखिम उठाते हैं। डर भाग्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्काड की शिक्षा, अर्काड ने कहा, यदि तुम अवसर को पहचानना चाहते हो तो पहले स्वयं को योग्य बनाओ। ज्ञान, परिश्रम और साहस यही भाग्य को आकर्षित करते हैं। अध्याय 3 का संदेश, भाग्य मेहनत करने वालों का साथ देता है, अवसर हर किसी को मिलता है। साहसी निर्णय जीवन बदलते हैं। जो अवसर को पहचान लेता है वही भाग्य को जीत लेता है। अध्याय 4, सोने के 5 नियम। अर्काड ने कहा, धन को कमाना कठिन है, लेकिन धन को संभालना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसने डॉक्टर सोने के 5 अमर नियम बताए जो हर युग में समान रूप से प्रभावी हैं। पहला नियम, बचत को आदत बनाओ। जो कुछ तुम कमाते हो उसका कम से कम 10वां भाग अपने लिए बचाओ। जो व्यक्ति पहले बचाता है वह भविष्य की नींव मजबूत करता है। बचत से ही धन की यात्रा शुरू होती है। दूसरा नियम, बचत को बढ़ाओ। बचाए हुए धन को ऐसे काम में लगाओ जिससे वह और धन उत्पन्न करे। धन को निष्क्रिय मत रहने दो, उसे बुद्धिमानी से काम पर लगाओ ताकि वह बढ़ सके। तीसरा नियम, धन की रक्षा करो। अपने धन की रक्षा तब बुद्धिमानी से करो। बिना ज्ञान के निवेश, लालच में लिए गए निर्णय धन को नष्ट कर देते हैं। चौथा नियम, सुरक्षित लाभ चुनो। धन को वहीं लगाओ जहां सुरक्षा और लाभ दोनों हों। ऐसे लोगों की सलाह लो जिनके पास अनुभव और ज्ञान हो। अनजान मार्ग से दूरी बनाए रखो। पांचवा नियम, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। जो व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाता है वही अधिक कमाने योग्य बनता है। नया ज्ञान, नई योग्यता और आत्मविकास धन का स्थायी स्रोत बनते हैं। अध्याय 4 का संदेश, बचत अनुशासन से बनती है। निवेश समझदारी से करें। ज्ञान ही धन की रक्षा करता है। जो व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन करता है वह जीवन में कभी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहता। अध्याय 5, सोने को बढ़ाने वाला व्यक्ति। अर्काड ने कहा, जो व्यक्ति धन को बढ़ाना चाहता है उसे सबसे पहले यह सीखना होगा कि धन कैसे कार्य करता है। धन स्वयं नहीं बढ़ता, उसे बढ़ाने के लिए बुद्धि और अनुभव की आवश्यकता होती है। समझदार सलाह का महत्व अर्काड ने समझाया। जब धन ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसे उसे संभालना नहीं आता तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, लेकिन वही धन नष्ट यदि किसी अनुभवी और समझदार व्यक्ति के पास जाए तो वह निरंतर बढ़ता है। लालच का परिणाम, कई लोग अधिक लाभ के लालच में अपना सारा धन गलत योजनाओं में लगा देते हैं। जहां लालच होता है वहां बुद्धि समाप्त हो जाती है। ऐसे लोग तो धन को समझते हैं और न ही जोखिम को। ज्ञान के साथ निवेश। अर्काड ने कहा, धन वहीं लगाओ जहां तुम्हें ज्ञान हो या जहां किसी ज्ञानी का मार्गदर्शन मिले। जो व्यक्ति सीखने से पहले निवेश करता है वह अनुभव की कीमत नुकसान से चुकाता है। धन की वृद्धि का रहस्य, धन तभी बढ़ता है जब उसे सही दिशा मिलती है, जब उसे समय दिया जाता है, जब उसे बुद्धिमानी से संभाला जाता है। धन को जल्दी बढ़ाने की चाह अक्सर उसे जल्दी नष्ट कर देती है।
अध्याय 5 का संदेश। धन को समझदार हाथों में दो। लालच से दूरी बनाए रखो, ज्ञान के साथ ही निवेश करो। जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से धन को बढ़ाता है वही स्थायी समृद्धि प्राप्त करता है। अध्याय 6 सोने की रक्षा कीजिए। अर्काड ने कहा, धन कमाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है उस धन की रक्षा करना, क्योंकि बहुत से लोग धन कमा तो लेते हैं लेकिन उसे सुरक्षित नहीं रख पाते। धन की रक्षा क्यों जरूरी है? अर्काड ने समझाया, धन असावधानी से उतनी ही जल्दी चला जाता है जितनी जल्दी वह आया था। अज्ञान, जल्दबाजी और गलत सलाह धन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जोखिम से सावधान। कई लोग तो बिना सोचे समझे अपने धन को जोखिम भरी योजनाओं में लगा देते हैं। बिना जानकारी निवेश, तो झूठे वादों पर विश्वास, जल्द अमीर बनने की चाह, ये सभी धन को नष्ट कर देते हैं। सही सलाह का महत्व। अर्काड ने कहा, हमेशा ऐसे लोगों की सलाह लो जो स्वयं उस मार्ग पर चल चुके हों। अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह धन को संकट में डाल सकती है। ज्ञानी की सलाह धन की ढाल होती है। सुरक्षा और स्थिरता। अर्काड ने यह भी कहा, धन को ऐसी जगह रखो जहां वह सुरक्षित रहे और धीरे धीरे बढ़ता रहे। अत्यधिक जोखिम से दूर रहकर स्थिर लाभ को प्राथमिकता दो। अध्याय 6 का संदेश। धन की रक्षा उतनी ही आवश्यक है जितना उसे कमाना। जोखिम और लालच से दूरी रखें। अनुभव और ज्ञान पर भरोसा करें। जो व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है वही लंबे समय तक समृद्ध रहता है। अध्याय 7 बेबीलोन की मिट्टी के पट्टे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि धन केवल सिक्कों से नहीं, अनुशासन, धैर्य और परिश्रम से बनता है। मिट्टी के पट्टों की कहानी। बेबीलोन में मिट्टी के पट्टों पर तो कानून और नियम लिखे जाते थे ताकि वे सदियों तक सुरक्षित रहे। इसी प्रकार धन से जुड़े नियम भी यदि जीवन में गहरे लिख लिए जाए तो समृद्धि स्थायी बन जाती है। अमर नियम। इन पट्टों पर धन के वे सिद्धांत लिखे थे जो हर युग में सत्य है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही सम्मान पाता है, जो बचत करता है वही सुरक्षित रहता है, जो ज्ञान के साथ निवेश करता है वही समृद्ध बनता है। धैर्य और समय। अर्काड ने कहा, धन तुरंत नहीं बनता, वह समय के साथ बढ़ता है। जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वह अक्सर गलत निर्णय लेता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह अंततः सफल होता है। परिश्रम का सम्मान। यह अध्याय सिखाता है कि धन केवल सोच से नहीं, कर्म से आता है। ईमानदार परिश्रम, नियमित प्रयास और सही दिशा, यही समृद्धि का मार्ग है। अध्याय 7 का संदेश। धन अनुशासन से बनता है। धैर्य सबसे बड़ा निवेश है। ज्ञान और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो व्यक्ति इन नियमों को अपने जीवन में लिख लेता है वह कभी आर्थिक रूप से असहाय नहीं रहता। पुस्तक का अंतिम निष्कर्ष। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए चमत्कार नहीं, सही आदतों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, आज आपने अमीरी के नियम सुने हैं। ये नियम हजारों साल पुराने हैं लेकिन आज भी उतने ही सच्चे हैं। याद रखिए, अमीरी कोई चमत्कार नहीं है, ये छोटी छोटी सही आदतों का परिणाम है। अगर आप आज से थोड़ा बचाना शुरू कर दें, अपने पैसे को समझदारी से लगाए और धैर्य रखें, तो आने वाला समय आपको वही देगा जिसके आप हकदार हैं। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसका सम्मान करना जानते हैं। आज नहीं तो कल, लेकिन ये नियम आपकी जिंदगी जरूर बदलेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो अभी लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही अमीर सोच बनाने वाली कहानियां, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी सीख आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जो मेहनत तो करता है लेकिन सही दिशा नहीं जानता। आज आपने सुना है, कल अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगली किताब, अगली सीख और एक नई सोच के साथ।